दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए, बात करेंगे। हमने अभी ट्रिक के माध्यम से ग्रैंड स्लैम विनर को देखा 2-3 मिनट के माध्यम से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटे छोटे सेगमेंट में बांट के याद करा दे रहा हूँ ताकि आपका समय भी कम लगे, किसी भी वक्त देख सको। और आप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब वही चीज़ कवर किया जाए जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो। अब मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय खेल इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल सेगमेंट में इसमें 20-25 हैं, लेकिन 20-25 हमारे ना किसी काम के हैं ना हम उसको याद कर पाएंगे। ज़रूरी ये है कि हम उतना ही पढ़ें जितना एग्ज़ाम में लेके जा पाएँ, ठीक है। तो इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं, इसके बाद राष्ट्रीय भी कवर करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल में मैंने टोटल 6 सेगमेंट को नॉमिनेट किया है इस बार के लिए कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। विनर अगर यदि कंट्री है तो हम कंट्री देखेंगे, और विनर अगर मेल फीमेल ऐसे कोई कैटेगरी है तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है अंडर 19 विश्व कप। अंडर 19 विश्व कप बांग्लादेश ने जीता है। देखिए, बहुत मतलब ये बड़ा उलटफेर टाइप का है सब्जेक्ट। जैसे कि भारत जो मतलब कि अंडर 19 का मास्टर रहा है, उसको बांग्लादेश ने हरा दिया। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, कोरोना ने सबसे ज़्यादा जो है बूढ़ों को ये किया था, बुज़ुर्गों को प्रभावित करने का ये करा था, ठीक है। तो हम एक याद करते हैं भारत का, अगर हम मतलब भारत से पहले बटा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान हम भारत का बेटा हो गया इस तरीके से, और पाकिस्तान से बटा बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश पोता हो गया। लेकिन कोरोना के पीरियड में ये जो है बूढ़े कमज़ोर हो गए, यानी कि भारत कमज़ोर हो गया, और पोते अभी जो यंग हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है। तो इस हिसाब से अंडर 19 उन्होंने जीत लिया, अपने दादा को उन्होंने हरा दिया, और अंडर 19 बांग्लादेश उनका पोता जीत गया। तो इस एक कहानी आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट में इसको रखिएगा, ठीक है। ये हो गया पहला है। दूसरा है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है जिसको प्रकाश पादुकोण ने जीता था, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार के लिए। तो इसमें इंग्लैंड के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि राजा वाला सेगमेंट है, याद होगा कि राजा का बेटा राजा होगा। और उसके बाद हमने एक फोरम जो कोरोना को लेके एक बैठक हुई थी मेडिकल वाली, तो वो भी इंग्लैंड में हुई थी कि सबसे पहले उनको दिया जाए। तो यहाँ पे इंग्लैंड के लिए याद रखना है विक्ट्री, मतलब वो सबसे बड़े हैं तो जीतते वही हैं ना, तो उनकी विक्ट्री सबसे ज़्यादा होती है। तो इससे जो हम याद करेंगे पुरुष में, तो पुरुष का नाम शुरू होता है विक्टर एक्सेलसान से। एक्सेलसान, देखिए मैं अच्छे एक्सेलसन मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो याद लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, लेकिन विक्टर याद रहेगा। तो ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसमें विक्टर होती है, मतलब विजय होता है एक इंग्लैंड व्यक्ति की, उसका नाम है विक्टर। तो ये पुरुष को हमने याद कर लिया। महिला, देखिए खान सर जो पढ़ाते हैं वो सीबीएसई की महिलाओं और पुरुषों को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ भी कर लीजिए, वो लोग कितना भी जीत जाए, वो लोग आगे बढ़ जाए, वो लोग के कान पे जू तक नहीं रेंगता है। अब जो सही हो गलत हो चलिए अच्छी बात है, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता है। इससे हम याद रखेंगे जो महिला का नाम है थाई जू यिंग है। तो हम यहाँ से पुरुष से विक्टर को निकालेंगे और महिला से जू को निकालेंगे। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष का नाम है विक्टर एक्सेलसान और महिला में नाम है थाई जू यिंग, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, अगला है महिला T20 विश्व कप क्रिकेट। तो इसमें आपको क्या याद रखना है ना, देखिए क्रिकेट में जो मतलब महिलाओं का क्रिकेट है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। इन द सेंस मैं इसको एक चीज़ से कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो विजडन का लीडिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड है और आईसीसी का महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, दोनों ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को मिला है। आपको ये भी याद रखना है संग संग कि विजडन का लीडिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड है जो एलिस पेरी, और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी जो मिला है एलिस पेरी, वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि वहाँ के प्लेयर को विजडन अवार्ड, आईसीसी अवार्ड मिल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ खास बात उनमें है। और एलिस पेरी को महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। तो इसका मतलब हो गया, ये आप सेगमेंट से कनेक्ट कीजिएगा और इस फैक्ट को याद कीजिएगा। तो महिला क्रिकेट में है जो ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, और भारत भी पीछे नहीं है। हमारे यहाँ भी क्या बोलते हैं, स्मृति मंधाना और एक ही अंजुम चोपड़ा, ये सब जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। तो भारत सेकेंड नंबर पे है।
तो इस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया को याद करेंगे। देखिए अंडर 19 विश्व कप में हमने याद कर लिया, दादा पोता का सेगमेंट देख लिया, बांग्लादेश भारत, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटनशिप में इंग्लैंड को हमने विक्टर से जोड़ा, महिला के पे जू नहीं रखता उससे जोड़ दिया। महिला T20 विश्व कप में हमने ICC और विजडन दोनों के जो महिला विनर है एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की है, एक फैक्ट को याद रखते हुए हमने इससे कनेक्ट कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता होगा। एशियन चैंपियनशिप, एशिया में भी भारत का जो है स्पोर्ट्स वगैरह में इन सब चीज़ में थोड़ा सा चीन के बाद ये ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो भारत को हम मतलब आगे ले चलेंगे। हमारा उद्देश्य है एशिया में भारत को चैंपियन बनाना। उद्देश्य क्या है? एशिया में भारत को चैंपियन बनाना, तो यहाँ पे होगा भारत। अब आते हैं दो फुटबॉल के होते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग और ला लीगा, ठीक है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने के बाद, इंग्लिश ये होने के बाद वो पुल में जाके करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने के बाद पुल में जाते हैं, यानी कि लिवरपूल। इंग्लिश प्रीमियर जीत के वो पुल में जाते हैं, यानी कि लिवरपूल में, और रियल का जूस पीते हैं। रियल का जूस को कहते हैं कि ला पीऊँगा मैं। रियल का जूस हम सब ये करते हैं, और जो फिजिकल कर रहे हैं उनको तो रिकमेंड भी किया जा रहा है रियल का जूस। तो भाई साहब दुकानदार को ये कहते हैं कि रियल का जूस ला। तो वो ला लीगा जो फुटबॉल का है वो रियल मैड्रिड को गया है, ला लीगा यानी कि रियल का जूस ला। और इंग्लिश प्रीमियर जीतने के बाद लिवरपूल में कर रहे हैं। तो देखिए 5-6 मिनट जो भी लगा होगा मैंने इसको कवर करा दिया है। 6-7 सेगमेंट है। अब इसके बाद नेशनल वाले पे आएंगे। अंडर 19 में हमने बांग्लादेश, इंडिया, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में विक्टर और जू, महिला T20 में ऑस्ट्रेलिया और भारत, एशियन चैंपियनशिप में भारत, इंडोनेशिया, इंग्लिश प्रीमियर में लिवरपूल पार्टी करने के लिए, और ला लीगा में रियल का जूस ला। तो इस तरीके से 6-7 सेगमेंट अंतर्राष्ट्रीय खेल के इंपॉर्टेंट थे, इसको कवर कर लिया। अगले में हम कवर करेंगे नेशनल वाले जो सेगमेंट हैं और विनर। तब तक के लिए जय हिंद।